दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन थाली अभी भी खाली है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के यह आंकड़े भारत के लिए एक चेतावनी की तरह है, लेकिन अब तक सरकार सो रही है। नमस्कार, मैं हूं श्रुति जैन, आप देख रहे हैं बतंगड़। आज इस खाली थाली को गौर से देख लीजिए। ये सिर्फ बर्तन नहीं, भारत के 12 करोड़ बच्चों का भविष्य है। 15 अगस्त 1995 को जब देश मिड डे मील स्कीम की शुरुआत कर रहा था, तब 3 बड़े लक्ष्य रखे गए थे। पहला, एनरोलमेंट, ताकि गरीबी और भूख किसी बच्चे की पढ़ाई में रोड़ा ना बने। दूसरा, क्लासरूम हंगर, यानी बच्चा खाली पेट क्लास में ना बैठे। और तीसरा, सोशल इक्विटी, जहां ऊंच नीच का भेदभाव भुलाकर हर जाति का बच्चा एक साथ बैठकर खाना खाए। 2021 में इस योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण कर दिया गया, जिस तरीके से अब तक होता आ रहा है। सरकार ने दावा किया कि अब बच्चों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, पोषण मिलेगा। लेकिन क्या महज नाम का ब्रांडिंग कर देने से बच्चों की थाली में कैलोरी बढ़ गई? हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। चलिए अब कुछ कड़वे आंकड़ों पर बात करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 की ताजा रिपोर्ट में भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर खिसक गया है। हमारी स्थिति गंभीर श्रेणी में है। अक्टूबर 2024 में एक रिपोर्ट के अनुसार एक बड़ा खुलासा हुआ, जहां पिछले 2 सालों में खाने पीने की चीजों की महंगाई यानी फूड इन्फ्लेशन औसतन 10% से ज्यादा रही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरकार एक बच्चे के खाने में कितना पैसा देती है? प्राइमरी स्कूल के एक बच्चे के लिए मात्र 5.45 रुपया और अपर प्राइमरी के लिए 8.17। ईमानदारी से सोचिए, 2026 की इस महंगाई में 5 रुपए में एक अंडा, दाल, सब्जी और तेल आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि आज कई जानकार इस स्कीम को पीएम पोषण स्कीम नहीं बल्कि पीएम कुपोषण स्कीम कहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि 5 रुपए में पेट भरा में कचरा भरता है, पोषण नहीं। बजट कम था, रही सही कसर भ्रष्टाचार ने पूरी कर दी। चलिए देश का चक्कर लगाते हैं। राजस्थान में कई जगह मिल्क पाउडर के नाम पर बच्चों को सफेद रंग का पानी पिलाया गया। कर्नाटक में डाइट को लेकर चल रही खींचतान ने बच्चों के प्रोटीन इंटेक को नुकसान पहुंचाया। लेकिन सबसे शर्मनाक खबर पता है क्या? मिर्जापुर में बच्चों को नमक रोटी खिलाने का सच दिखाने वाले पत्रकार पर ही केस कर दिया। कहीं दूध की बाल्टी में 3 बाल्टी पानी मिलाकर 80 बच्चों को बांटा गया। यह भ्रष्टाचार सिर्फ पैसे की चोरी नहीं, ये एक गरीब बच्चे के हिस्से का प्रोटीन की चोरी है। जब कागजों में फर्जी राशन चढ़ाकर अब कुपोषण की भेंट बच्चों को चढ़ा दिया जाता है। इस स्कीम को पीएम पोषण स्कीम की बजाय पीएम कुपोषण स्कीम क्यों नहीं कह देते? आज भारत में 37% बच्चे स्टंटेड हैं, यानी नाटे हैं। 18.7 वेस्टेड है, यानी कि कमजोर है। सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात तो बड़ी जोर शोर से करती है, लेकिन क्या ये कमजोर बच्चे हमारी नींव बना पाएंगे? अगर हम आज 5 रुपए बचाने के चक्कर में अपने बच्चों को थाली से दाल सब्जियां छीन रहे हैं, तो एक पूरी पीढ़ी को मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग बना रहे हैं। वक्त आ गया है कि इस बजट की महंगाई को इंडेक्स से जोड़ा जाए और सोशल ऑडिट अनिवार्य हो। आप क्या सोचते हैं? क्या आपके इलाके के स्कूल में बच्चों को वो पोषण मिल रहा है जिसका वादा विज्ञापन में किया जाता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहें बतंगड़।